नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग हमारे सफलता बैच के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये सफलता बैच आपको फ्री और ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपको सुबह और शाम दोनों टाइम आपको जीके जीएस के 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। सुबह 9 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आता है, जबकि शाम को 5 बजे एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आता है। ये प्रैक्टिस सेट स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023 के लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे आपको यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना आपका जो साकार होने वाला है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में भी आपको 37 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 37 में से 30 प्रश्न तो करना अनिवार्य ही है। अगर आप 30 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी सही नहीं चल रही है। अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत। इसके लिए आप हमारे 250 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सभी प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिएगा तो निश्चित ही आपका जो स्कोर अभी 15 से 20 क्वेश्चन सही हो रहा है, वो निश्चित है आपका 25 से 30 क्वेश्चन सही होने लगेंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 251 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था दूरबीन का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। कितना? 9 वर्ष का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है फिनलैंड की राजधानी, ये आपको बताना। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी में। कहाँ? हेलसिंकी, ये फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो कौन सा है सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। तो किस काल में हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म? तो इसका जन्म हुआ था गुप्त काल में। किस में? गुप्त काल में हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई? तो इसकी इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन कहलाती है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। तो कौन थे मोनालिसा पेंटिंग के चित्रकार? तो इसके चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। कौन? लियोनार्डो दा विंची, ये प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो कौन सा है भारत का केंद्रीय बैंक, ये आपको बताना है। तो कौन सा? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी RBI भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो कौन सी ग्रंथि से होता है शरीर में पित्त रस का स्राव? तो ये होता है यकृत से। कहाँ से? यकृत से होता है पित्त रस का स्राव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कौन सा है विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। कौन? दक्षिण अफ्रीका है सबसे बड़ा प्राकृतिक हीरा का उत्पादक देश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली
सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कौन था गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक? तो ये था गियासुद्दीन। कौन? गियासुद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आरेविले कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आरेविले? तो ये स्थित है पुडुचेरी में। कहाँ? पुडुचेरी में स्थित है आरेविले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि साइंस सिटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है साइंस सिटी? तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में स्थित है साइंस सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर? तो अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर स्थित है मॉरिशस की राजधानी? ये आपको बताना। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस में। कहाँ? पोर्ट लुइस में है मॉरिशस की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो कौन था वो ब्रिटिश सम्राट जो भारत की यात्रा पर आया था? तो ये था जॉर्ज पंचम। कौन? जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो कौन से धर्म से है तीर्थंकर शब्द का संबंध? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से है तीर्थंकर शब्द का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो कौन सा है भारत का प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अस्त होते समय सूर्य का रंग किस कारण दिखाई देता है? तो अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है? तो ये देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में होता है सबसे पहले सूर्योदय? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में होता है सबसे पहले सूर्योदय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है पाब्लो पिकासो की चित्रकारी? तो इसकी चित्रकारी है गुर्निका। किसकी? इसकी चित्रकारी है गुर्निका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का न्यायिक सलाहकार कौन कहलाता है? तो कौन कहलाता है भारत का न्यायिक सलाहकार? तो ये कहलाता है सॉलिसिटर जनरल। कौन? सॉलिसिटर जनरल कहलाता है भारत का न्यायिक सलाहकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? तो किससे है सर्व शिक्षा अभियान का संबंध? तो इसका संबंध है प्राथमिक शिक्षा से। किससे? प्राथमिक शिक्षा से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो किसने किया था दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार? तो ये किया था आलवार संतों ने। किसने? आलवार संतों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो कौन से अधिवेशन में किया गया था हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त? ये आपको बताना है। तो ये किया गया था बेलगांव अधिवेशन में। किसमें? बेलगांव अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो क्या है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा? तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं? तो कौन है क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार? तो इसके चित्रकार हैं माइकल एंजेलो। कौन? माइकल एंजेलो हैं इसके चित्रकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो किस वर्ष जारी किया गया था भारत में पहला डाक टिकट? तो ये जारी किया गया था 1852 ईस्वी में। कब? 1852 में भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है बाकू? तो बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। किसके? खनिज के तेल के लिए प्रसिद्ध है बाकू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि टी पद का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है टी पद का संबंध? तो इसका संबंध है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से है टी पद का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश? तो ये है वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान शहर किस नदी से निकलती है? तो राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है ये आपको बताना है। तो राजस्थान नहर निकलती है सतलज नदी से। किससे? सतलज नदी से निकलती है राजस्थान नहर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था? तो कहाँ से जारी किया गया था भारत में पहला डाक टिकट? तो ये जारी किया गया था कराची से। किससे? कराची से जारी किया गया था भारत में पहला डाक टिकट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कॉर्निस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? तो किस समाचार पत्र से है आर के नारायण का संबंध? तो इनका संबंध है टाइम्स ऑफ इंडिया से। किससे? टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंध है आर के लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में? तो ये जाना जाता है दिगंबर विष्णु पलुस्कर। किसे? दिगंबर विष्णु पलुस्कर को रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि वियोनस मैडोना पेंटिंग किसने बनाई? तो किसने बनाई थी वियोनस मैडोना पेंटिंग? तो ये बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी के साथ कितना स्कोर बनाया है और कितने प्रश्न आपने गलत किए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।